जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के अस्त होने का प्रभाव लेकर। दोस्तों, शनि देव अस्त हो रहे हैं और शनि देव का ये अस्त होना अगर आपके ऊपर कोई पनौती है तो उस पनौती को ख़त्म कर रहा है और आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। कैसे बताते हैं। देखिए, यहां पर हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे संकेतों की, ऐसी बातों की जिससे यदि आप प्रभावित हो रहे हैं, आपको भी अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि शनि का ये अस्त होना आपके लिए लाभकारी है। लेकिन ये संकेत मैच करते हैं तभी। यदि आपके साथ उन संकेतों के बिल्कुल अपोजिट हो रहा है तो फिर शनि का ये अस्त होना आपके लिए लाभकारी नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं, आपको बताता हूं। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है तो इससे जन्म राशि से ही देखें, जन्म राशि नहीं मालूम है तो इससे नाम राशि से आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, अस्त होने का मतलब क्या होता है। किसी ग्रह के अस्त होने का मतलब यह होता है कि वो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को खो देता है। सूर्य के जितने समीप कोई भी ग्रह आता है वो अपनी ताकत और पावर को खो देता है। और अब आप सोचिए कि यदि कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जो आपको दंड दे रहा है, आपको समस्याएं दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, आपके काम को रोक रहा है, और वो यदि अस्त हो जाए, उसकी पावर कम हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपकी वो समस्याएं, आपकी वो दिक्कतें कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो फिर शनि देव तो क्रूर और पापी ग्रहों की संज्ञा में भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या शनि देव का अस्त होना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी होगा? देखिए, समझते हैं। शनि देव की दृष्टि 12वें भाव पर है। तो यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो समझ लीजिए शनि देव का क्रूर प्रभाव, पाप प्रभाव, या ये कहें क्रूर दृष्टि के कारण आपको शनि देव ये समस्याएं दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। तो फिर आपके लिए शनि का अस्त होना लाभकारी हो रहा है। यदि शनि देव की दृष्टि आपके 4थे भाव पर है, यदि आपकी मानसिक शांति, मानसिक सुख, पीस ऑफ माइंड अगर आपको नहीं मिल रहा है, घर का माहौल बहुत खराब हो गया है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मनमुटाव, माता के सुख को लेकर समस्याएं, उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं यदि आपकी बढ़ रही हैं, घर के माहौल को लेकर, घर की परिस्थितियों को लेकर, घर के सुख को लेकर, कंफर्ट को लेकर, आराम को लेकर, ऐसो आराम को लेकर, आप कमा कितना भी रहे हो, प्राप्त कितना भी कर रहे हो, लेकिन उसका सुख सही नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि देव की पनौती, शनि देव का क्रूर प्रभाव आपकी उस सुख शांति को नष्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में शनि का अस्त होना आपके लिए लाभकारी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर होने पर, यदि जीवन साथी से मनमुटाव चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, बन रही नहीं रही है, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, समस्याएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो मान लीजिए शनि देव का क्रूर प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें दे रहा है। यदि बिजनेस पार्टनर से नहीं बन रही है, पार्टनरशिप टूट रही है, बिजनेस बिखर रहा है, पुराना क्लाइंट, पुराना कस्टमर, पुराना ग्राहक आपसे दूर कटने लगा है, वो आपको काम नहीं दे रहा है, आपके कॉन्टैक्ट नहीं बन रहे हैं, व्यापार में दिक्कतें आने लगी हैं, जिन क्लाइंट के साथ, जिस कस्टमर के साथ आप काम करते थे वो भी आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं,
नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो आप मान के चलिए शनि देव आपसे रुष्ट हैं। शनि देव की क्रूर दृष्टि के कारण आपको ये दिक्कतें, समस्याएं आ रही हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये संकेत यदि आपके साथ चल रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो शनि देव का अस्त होना आपके लिए लाभकारी है। और यदि ये संकेत आपके साथ मैच नहीं खा रहे हैं, आप कमेंट में बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करें। अगर ऐसा हो रहा है तो शनि देव का अस्त होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे तो शनि देव योग कारक ग्रह होते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होते हैं, भाग्येश होते हैं और कर्मेश होते हैं। तो शनि का अस्त होना भाग्येश और कर्मेश को भी कमजोर करता है, यह बात भी सत्य है। यदि आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपका कर्म प्रबल है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके काम समय पर पूरे हो रहे हैं, सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, ये शुभ बातें हैं, शुभ संकेत हैं। यदि आपको ये सारे शुभ संकेत मिल रहे हैं तो फिर शनि का अस्त होना आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शनि देव अस्त होकर आपको आलसी बनाएंगे, आपके लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे, भाग्य में अवरोध आएगा, भाग्य में, क्योंकि योग कारक ग्रह है ना आपके लिए शनि देव, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो जो योग कारक स्थिति में जो पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठी हैं, उसके फल में भी कमी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव अपना बल खो देते हैं अस्त होकर। क्यों खो देते हैं, इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझ लें तो आपके अंदर की सारी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। क्यों कोई ग्रह अस्त होकर अपनी ताकत खो देता है? देखिए, आप जानते हैं सूर्य ग्रह के पास जो भी ग्रह आता है वो अपना तेज खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि सूर्यदेव के पास अखंड प्रकाश है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, आप उस हैलोजन बल्ब की तरफ देखेंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब उस हैलोजन बल्ब के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति निकल रहा है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपकी आंखें चकाचौंध उस हैलोजन लाइट से ही हो रही हैं। अब मान लीजिए उस हैलोजन बल्ब के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आप डर जाते हो, जो आपको परेशान करता है, जिसको देखकर आपका दिमाग खराब हो जाता है। अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस हैलोजन बल्ब के पीछे कौन खड़ा है, उसके साइड में कौन खड़ा है या वहां पर कौन खड़ा है, क्योंकि आपको तो सिर्फ हैलोजन बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे आंखें चकाचौंध हो रही हैं। आसपास का कुछ तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा। तो अगर आप उस स्थिति, उस वस्तु से डरते हैं तो आपको डर ही नहीं लगेगा, आप निडर होकर अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको डरा ही नहीं रही है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी ही स्थिति गोचर में जब कोई ग्रह सूर्य के जितने समीप आता है, सूर्य के अखंड प्रकाश रोशनी के कारण वो ग्रह हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य के समीप आने से वो अस्त हो जाता है, और जब वो दिखाई नहीं दे रहा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। फिर वो अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है, और सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट में कमी आ जाती है। तो ये तो आपको बताना है अब कि जो हमने बोला है, जो आपको नकारात्मक संकेत बताए हैं, नकारात्मक बातें बताई हैं, वो आपके साथ हो रही हैं, या शनि देव का अभी 17 तारीख को राशि परिवर्तन हुआ है, उसके बाद आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, भाग आपका प्रबल है। अगर ऐसी स्थिति है तो शनि देव का जी अस्त होना आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शनि देव अपनी शक्ति खो रहे हैं। वो आपको रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे, वो परिणाम दे ही नहीं पाएंगे, आपके भाग्य को उतना सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत है। और यदि आपको लॉसेस हो रहे हैं, धन का लॉसेस हो रहा है, स्वास्थ्य बेकार है, पारिवारिक सुख में कमी है, माता के सुख में कमी है, भौतिक सुख और मन की शांति नहीं है, दाम्पत्य जीवन में समस्या है, बिजनेस पार्टनर से दिक्कत है, बिजनेस में डील नहीं हो पा रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए शनि देव का ये अस्त होना आपके लिए वरदान साबित हो रहा है, आपके लिए पनौती खत्म करने वाला है, आपके लिए योग कारक है। और यह स्थिति बन रही है 1 महीने के लिए। वैसे तो 30 जनवरी से शनिदेव अस्त हो रहे हैं, लेकिन पूर्णतः प्रभाव 5 फरवरी से देखने को मिलेगा। 5 फरवरी से शनिदेव का ये अस्त होना
आपको इन सारे नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। लेकिन शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म प्रधान है, और वृषभ राशि वाले जातकों में कर्म स्थान में ही बैठे हुए हैं और भाग्य से हैं। तो यदि सब कुछ आपके साथ अच्छा चल रहा है तो ये शनि का अस्त होना आपको थोड़ा सा नुकसान भी दे रहा है इस 1 महीने के अंदर। तो कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर नुकसान हो रहा है, आप अपने इष्ट देव को जागृत करें, आप इष्ट देव की आराधना करें, आप भगवान गणेश की आराधना करें, ओम गण गणपताय नमः का जाप करें, कमेंट करें, ओम बुद्ध देवाय नमः का जाप करें, कमेंट करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां, चुनौतियों को सिर्फ भगवान गणेश की आराधना करने से वो सारी समस्याएं, दिक्कतें दूर हो रही हैं आपकी। बुद्ध देव की आराधना करने से आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही है। इष्ट देव हैं, ये आपकी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, इनको प्रसन्न कर लें। बाकी देखिए, शनि देव को जो अस्त कर रहे हैं वो सूर्य देव कर रहे हैं, तो सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देने से भी आपको लाभ मिलेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः का भी जाप करें, कमेंट करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। इन कार्यों को करें, परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कतें हैं और संकेतों से समझें कि आपके लिए ये शनि का अस्त होना कैसा है। कहीं शनिदेव अस्त होकर आपके कर्म क्षेत्र को तो कमजोर नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सतर्क रहें, और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा पुरुषार्थ के साथ काम करें, मेहनत करें। और यदि ऑलरेडी शनिदेव आपको अगर परेशान कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो मान के चलिए ये 1 महीना आपके लिए बहुत पीसफुल रहने वाला है। बाकी कुंडली का अध्ययन कराएं, कुंडली से पता चलता है कि क्या स्थिति है। कुंडली अध्ययन कराने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें, जय माता दी लिखें। व्हाट्सएप पर आप जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि आप हमसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की अगर समस्याएं दूर होती हैं, लोगों को सॉल्यूशन मिलता है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करने से, तो आपको भी इसका लाभ मिलता है, आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।